आज तारीख है 10 जून 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूआई खबर पर। आज खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अब नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। शारजा में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी, घरों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव की अपील। अबू धाबी पुलिस की चेतावनी, येलो बॉक्स जंक्शन में वाहन रोकने पर लगेगा 500 दिरहम का जुर्माना। अबू धाबी में 18 महीनों के दौरान 69 रेस्टोरेंट बंद, गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर कार्रवाई। यूएई में बड़ा क्रिप्टो घोटाला, फर्जी ट्रेडिंग कंपनी ने अरबी महिला से ठगे 11 मिलियन दिरहम। दुबई आरटीए ने बस संचालन को स्मार्ट बनाने के लिए शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का उपयोग। यूएई में इस सप्ताह धूल भरी हवाओं के बीच मौसम रहेगा अपेक्षाकृत ठंडा, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। शारजा में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी, घरों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव की अपील। शारजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने माता पिता और अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चेतावनी जारी की है। हाल ही में बच्चों के घर के अंदर गिरने और घरेलू दुर्घटनाओं के मामलों में वृद्धि देखी गई है, जिसके बाद परिवारों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार छोटे बच्चे सबसे अधिक जोखिम में होते हैं, क्योंकि वे अक्सर खेलते समय खिड़कियों, सीढ़ियों, बालकनियों और फर्नीचर के आसपास दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कई मामलों में बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें समय पर रोकथाम के जरिए टाला जा सकता था। अधिकारियों ने माता पिता से अपील की है कि वे खिड़कियों पर सुरक्षा लॉक लगाएं, बालकनी में मजबूत बैरियर सुनिश्चित करें और बच्चों को बिना निगरानी के ऊंचे स्थानों के पास न छोड़ें। इसके अलावा फिसलने वाले फर्श, खुले बिजली के सॉकेट और खतरनाक घरेलू सामानों को बच्चों की पहुंच से दूर रखने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता और सावधानी से ही बच्चों को ऐसी दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखी जा सकती है। शारजा प्रशासन ने परिवारों से घरों को बच्चों के अनुकूल बनाने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। यूएई में इस सप्ताह धूल भरी हवाओं के बीच मौसम रहेगा अपेक्षाकृत ठंडा, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। यूएई के मौसम विभाग ने इस सप्ताह के लिए मौसम का नया पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार देश के कई हिस्सों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा, लेकिन धूल भरी और तेज हवाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अरब सागर और क्षेत्रीय वायुमंडलीय परिस्थितियों के प्रभाव से हवा की गति बढ़ेगी, जिससे दृश्यता प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि दिन के समय तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, जबकि रात और सुबह के समय मौसम अधिक सुहावना महसूस हो सकता है। खुले इलाकों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूल उड़ने की संभावना अधिक है। इसके चलते सड़क पर वाहन चलाने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने अस्थमा और श्वसन संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है। वहीं समुद्र में जाने वालों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि तेज हवाओं के कारण समुद्र में लहरें ऊंची हो सकती है। नागरिकों और निवासियों से मौसम अपडेट पर नजर रखने और आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है। अबू धाबी पुलिस की चेतावनी, येलो बॉक्स जंक्शन में वाहन रोकने पर 500 दिरहम का लगेगा जुर्माना। अबू धाबी पुलिस ने वाहन चालकों को येलो बॉक्स जंक्शन नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि यदि कोई चालक येलो बॉक्स के अंदर वाहन रोकता है और ट्रैफिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो उस पर 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम सड़क पर यातायात को सुचारू बनाए रखने और जाम की समस्या को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई चालक ट्रैफिक सिग्नल के दौरान जल्दबाजी में येलो बॉक्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जबकि आगे का रास्ता पूरी तरह खाली नहीं होता। इससे अन्य दिशाओं से आने वाले वाहनों की आवाजाही बाधित होती है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि येलो बॉक्स में तभी प्रवेश करना चाहिए जब चालक सुनिश्चित हो कि वह बिना रुके दूसरी तरफ निकल सकेगा। ट्रैफिक निगरानी कैमरे ऐसे उल्लंघनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का सम्मान करने की अपील की है। दुबई के शिक्षा परिषदों में अब अभिभावकों और शिक्षकों को भी मिलेगी भागीदारी। दुबई ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्कूल शिक्षा परिषदों के दायरे का विस्तार करने का फैसला किया है। नए निर्णय के तहत अब केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों को भी इन परिषदों में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षा विभाग को अधिक सहभागी और प्रभावी बनाना है। शिक्षा विभाग के अनुसार माता पिता और शिक्षकों की भागीदारी से छात्रों की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ आ सकेगा। इससे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करने में मदद मिलेगी। परिषदों के माध्यम से अभिभावक सीधे अपनी राय और सुझाव स्कूल प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे। दुबई की ये पहल शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि जब शिक्षक, अभिभावक और छात्र एक मंच पर आएंगे तो शिक्षा का वातावरण और अधिक सकारात्मक तथा परिणामदायी बनेगा। इस निर्णय का स्वागत शिक्षा विशेषज्ञों और अभिभावकों द्वारा किया जा रहा है। यूएई सऊदी संयुक्त कार्रवाई में 2.67 लाख से अधिक एम्फेटामाइन गोलियां तस्करी से पहले जब्त। यूएई और सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अधिकारियों ने 2,67,300 एम्फेटामिन गोलियां बरामद की हैं, जिन्हें अवैध रूप से क्षेत्र में पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। ये कार्रवाई दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और सूचना साझाकरण का एक बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। जांच
जांच एजेंसियों के अनुसार संदिग्ध तस्करी नेटवर्क की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। वहीं खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने समन्वित अभियान चलाकर खेप को जब्त कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से बड़ी संख्या में नशीले पदार्थ बाजार तक पहुंचने से पहले ही रोक दिए गए। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय सहयोग बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने ड्रग नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। मामले की आगे की जांच जारी है और इसमें शामिल अन्य संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास भी जारी है। दुबई अदालत ने 169 मिलियन दिरहम के स्वामित्व विवाद से जुड़े दावे को किया खारिज। दुबई की एक अदालत ने 169 मिलियन दिरहम के बड़े स्वामित्व विवाद से जुड़े दावे को खारिज कर दिया है। मामला एक प्रमुख संपत्ति और स्वामित्व अधिकारों से संबंधित था, जिनमें एक पक्ष ने भारी वित्तीय दावा प्रस्तुत किया था। अदालत ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद दावा अस्वीकार करने का फैसला सुनाया। न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार विवाद कई वर्षों से चल रहा था और दोनों पक्ष अपने अपने स्वामित्व अधिकारों को लेकर अदालत में तर्क पेश कर रहे थे। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों, अनुबंधों और कानूनी साक्ष्यों की विस्तृत जांच की गई। अदालत ने पाया कि दावा करने वाला पक्ष अपने दावे को पर्याप्त कानूनी आधार पर सिद्ध नहीं कर पाया। इस फैसले को दुबई के कारोबारी और कानूनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये बड़े वित्तीय विवादों में दस्तावेजी प्रमाणों के महत्व को दर्शाता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय भविष्य के समान मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है। दुबई आरटीए ने बस संचालन को स्मार्ट बनाने के लिए शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। दुबई की सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण यानी कि आरटीए ने सार्वजनिक बस सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य वास्तविक समय में बसों की निगरानी करना, यात्रियों की मांग का विश्लेषण करना और संचालन को अधिक प्रभावी बनाना है। आरटीए के अनुसार एआई आधारित प्रणाली बसों की आवाजाही, यात्री संख्या और ट्रैफिक पैटर्न का लगातार विश्लेषण करेगी। इससे जरूरत के अनुसार बसों की तैनाती बेहतर तरीके से की जा सकेगी और यात्रियों का इंतजार समय कम होगा। अधिकारियों का कहना है कि तकनीक के उपयोग से सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार आएगा। दुबई लंबे समय से स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में काम कर रहा है और ये पहल उसी रणनीति का हिस्सा है। आरटीए का मानना है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से परिवहन सेवाओं को अधिक टिकाऊ, सुविधाजनक और कुशल बनाया जा सकता है। आने वाले समय में एआई का उपयोग अन्य परिवहन सेवाओं में भी बढ़ाया जा सकता है। दुबई पुलिस ने गर्मियों की छुट्टियों में फर्जी ट्रैवल ऑफर और ऑनलाइन ठगी से सावधान रहने को कहा। दुबई पुलिस ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कई साइबर अपराधी नकली ट्रैवल पैकेज, भारी छूट वाले टिकट और होटल ऑफर का लालच देकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार ठग सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और नकली वेबसाइटों के जरिए लोगों से संपर्क करते हैं। वे आकर्षक ऑफर दिखाकर अग्रिम भुगतान मांगते हैं और पैसे मिलने के बाद गायब हो जाते हैं। कई मामलों में लोगों की व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी भी चोरी की गई। दुबई पुलिस ने लोगों से केवल अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों और विश्वसनीय वेबसाइटों का उपयोग करने की सलाह दी है। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने और भुगतान करने से पहले कंपनी की वैधता की जांच करने को कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि जागरूकता और सतर्कता ही साइबर धोखाधड़ी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। अबू धाबी में 18 महीनों के दौरान 69 खाद्य प्रतिष्ठान बंद, गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर कार्रवाई। अबू धाबी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने खुलासा किया है कि पिछले 18 महीनों में गंभीर खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के कारण 69 खाद्य प्रतिष्ठानों यानी कि रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया है। ये कार्रवाई उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए की गई है। अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण अभियानों के दौरान कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता संबंधी गंभीर कमियां, खाद्य पदार्थों के गलत भंडारण और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पाए गए। कुछ मामलों में ऐसे हालात मिले जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते थे। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने कहा कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही व्यवसायों को आवश्यक मानकों का पालन करने और कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण देने की सलाह दी गई है। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध खाद्य प्रतिष्ठान की शिकायत संबंधित अधिकारियों को जरूर करें। यूएई में बड़ा क्रिप्टो घोटाला, फर्जी ट्रेडिंग कंपनी ने अरबी महिला से ठगे 11 मिलियन दिरहम। यूएई में एक बड़े क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें एक फर्जी ट्रेडिंग कंपनी ने एक अरबी महिला से लगभग 11 मिलियन दिरहम की ठगी कर ली। जांच के अनुसार आरोपियों ने खुद को वैध निवेश विशेषज्ञ बताकर महिला को उच्च मुनाफे का लालच दिया। शुरुआत में पीड़िता को छोटे निवेश पर कुछ लाभ दिखाया गया, जिससे उसका भरोसा बढ़ गया। इसके बाद उसे लगातार अधिक धन निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। जब उसने अपना पैसा निकालने की कोशिश की तो कंपनी ने विभिन्न बहाने बनाकर भुगतान रोक दिया। बाद में पता चला कि पूरा प्लेटफॉर्म ही धोखाधड़ी के उद्देश्य से बनाया गया था। साइबर अपराध विशेषज्ञों ने लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच करें। केवल लाइसेंस प्राप्त और नियामक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। अधिकारियों ने कहा है कि तेजी से बढ़ते डिजिटल निवेश के दौर में सतर्कता ही ऐसे वित्तीय घोटालों से बचने का अच्छा उपाय है।
अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.45 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.46 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.77 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.74 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.67 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.67 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.12 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.20 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.45 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.46 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 397.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 396.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10,350 रुपए के होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 483.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 12,597 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 482.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 522.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 521.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 13,607 रुपए के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूए दिरहम के मुकाबले 26.01 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.95 रुपए पर थी। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 41.36 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.64 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.39 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 75.80 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.77 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 26.01 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.95 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।